ओम शांति। अंतर्मुखता की शक्ति से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब जिस तरह से अपने आप को जानना आवश्यक है, उसी तरह हमारे सामने आती हुई हर एक आत्मा को, घटना को, परिस्थिति को अच्छी तरह से जानना, समझना, पहचानना, उसके पीछे की वाइब्रेशंस को महसूस करना, ये भी अत्यंत आवश्यक है। ये होती है परखने की शक्ति। सामने जो भी आत्मा आती है, सबसे पहले हमें उस आत्मा को साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर मतलब उस आत्मा के किसी भी प्रभाव में नहीं आना, उस आत्मा के वाइब्रेशंस के प्रभाव में नहीं आना, या उसके बोल के प्रभाव में नहीं आना, या उसके कर्म के भी प्रभाव में नहीं आना। और ये प्रभाव में नहीं आना मतलब ना उसके अच्छे प्रभाव में आना, ना बुरे प्रभाव में आना। क्योंकि इस कलयुग में कई आत्माएं ऐसी होती है जो सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है और करती कुछ और ही है। तो जब हम साक्षी भाव से देखने की आदत अपने आप में डालते हैं, तो अपने आप हम उस आत्मा के प्रभाव से परे हो जाते हैं। यही हमें करना है। किसी भी घटना या परिस्थिति में हमारे सामने आई हुई हर घटना व परिस्थिति का भी साक्षी दृष्टा होकर देखने की हमें अपने आप में आदत डालनी है, जिस वजह से हम उस घटना या परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएंगे, ना ही हलचल में आएंगे, ना ही खुशी की वजह से उस घटना या परिस्थिति के कंट्रोल में जाएंगे। और जब हम इस तरह से खुद को हर आत्मा, घटना या परिस्थिति को साक्षी भाव से देखने की आदत डालते हैं, तो हमें उस आत्मा, घटना या परिस्थिति को परखना आसान हो जाता है। मतलब हम ये जान पाते हैं कि ये आत्मा, ये घटना व ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है, मुझे क्या सिखाने के लिए मेरे सामने आई है। इस आत्मा या घटना या परिस्थिति का सामना करने के लिए मुझे अपने में से कौन सी शक्तियों को या गुणों को यूज करना है या समा लेना है। इससे हमें फायदा ये होता है कि हम विकर्मों में जाने से या धोखा खाने से या गलती करने से बच जाते हैं। हम जान पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, या क्या हमारे लिए योग्य है, क्या हमारे लिए अयोग्य है। और ये हम तभी जान पाएंगे जब हम उस आत्मा, उस घटना, उस परिस्थिति के परे जाकर उसे देखेंगे, उसके वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। क्योंकि अगर स्थूल में जो दिख रहा है उसे देखकर हम हमारे गुण शक्तियों को यूज करेंगे, या फिर जो स्थूल में दिख रहा है उसे देखकर हम कर्म में आएंगे, तो हो सकता है वो सही साबित ना हो। लेकिन अगर हम उस आत्मा, घटना या परिस्थिति के परे जाकर हम महसूस करेंगे कि वो हमें क्या सिखाना चाहती है, और उसके अनुसार अगर हम कर्म में आएंगे, तो इसका मतलब है हम परखने की शक्ति को यूज कर रहे हैं। जब हम परखने की शक्ति को बढ़ाते हैं, तो हमें किसी भी बात के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं रहती। ना ही हमें हमारी एक्शन के गलत होने का डर रहता है, और ना ही हमें हमारी एक्शन के परिणामों की चिंता रहती है। क्योंकि हमने उस आत्मा, घटना या परिस्थिति को परख कर उसके अनुसार हमारी शक्तियों को या फिर गुणों को यूज किया है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान की पूरी क्लैरिटी से हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कोई आत्मा हमारे साथ बहुत ही मीठी मीठी बात करके हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमारा ये जो मार्ग है वो सच्चाई का है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें साक्षी होना है उस आत्मा से। उस आत्मा से वो जो कुछ कह रही है उससे न्यारे होना है, और पूरी सिचुएशन को साक्षी दृष्टा होकर देखना है, और महसूस करना है कि उस आत्मा की बातों के पीछे उसका इंटेंशन क्या है,
और फिर उसके अनुसार अपने गुण और शक्तियों को यूज करके कर्म में आना है। जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है हम परखने की शक्ति को यूज कर रहे हैं और सही तरीके से कर्म में आ रहे हैं। इस शक्ति की वजह से हम कभी भी किसी से भी धोखा नहीं खाएंगे और ना ही किसी को हम हमारा गलत फायदा उठाने देंगे। परखने की शक्ति की वजह से हम खुद को भी बहुत अच्छी तरह से जान पाते हैं और खुद में आवश्यक वो चेंजेस भी कर पाते हैं। तो आज से हम सामने आने वाली हर आत्मा, घटना या परिस्थिति से साक्षी होकर, न्यारे होकर उसे समझने की आदत डालेंगे और फिर आवश्यक गुण और शक्तियों को यूज करते हुए कर्म में आएंगे। ये है परखने की शक्ति, जिसे आज हम हमारा संस्कार बनाएंगे।